दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोहित जिंजुरके की, जो एक जाने माने इंस्टाग्राम स्टार, यूट्यूबर और फैशन मॉडल हैं। आज के समय में रोहित एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन अगर हम समय को कुछ साल पीछे ले जाएं तो आप रोहित जिंजुरके को एक ऐसे लड़के के रूप में देखेंगे जिसके घर में गरीबी के कारण 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल होता था। कौन सोच सकता था कि यही लड़का एक दिन करोड़ों लोगों का आइडल बन जाएगा। जिस बच्चे ने अपना बचपन गरीबी में बिताया वही आज करोड़ों की कार्स में घूमता है, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करता है और सोशल मीडिया का सुपरस्टार कहलाता है। तो रोहित ने एक गरीब घर से निकलकर कैसे इतना सब कुछ हासिल किया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे इनकी लाइफ से जुड़े बहुत से इंटरेस्टिंग बातें भी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। हुलिया ही बदल डालता है। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती 9 अप्रैल 2000 को गुजरात के सूरत में, जहां एक गरीब फैमिली में रोहित जिंजुरके का जन्म हुआ था। रोहित की फैमिली में उनके माता पिता और उनकी एक बड़ी बहन है। रोहित के परिवार की आर्थिक स्थिति शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि रोहित के पिता को शराब और जुए की आदत थी, जिसके चलते वह परिवार पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। रोहित की माँ ही परिवार की जिम्मेदारियां संभालती थीं या लोगों के यहाँ जा जाकर घरों में वह काम करती थीं। बड़ी ही मुश्किल से रोहित ने अपनी पढ़ाई 12th तक पूरी की। इन पढ़ाई के साथ साथ ही कपड़ों की दुकान पर काम करने लगे, जिससे इनको कुछ हज़ार रुपये मिल जाते थे और इनकी पढ़ाई का और घर का खर्च चल जाता था। कई सालों तक यही चलता रहा। फिर इंटरनेट भारत में तेज़ी से फैलने लगा। सस्ते स्मार्टफोन और डेटा की वजह से ज़्यादातर लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने लगे। इन सोशल मीडिया ऐप्स भी तेज़ी से प्रचलन में आने लगे। उन्हीं दिनों टिकटॉक भी तेज़ी से लोगों के बीच आया। इन बस मज़े के लिए ही रोहित ने टिकटॉक ज्वाइन कर लिया और वीडियोज़ बनाने लगे। शुरुआत में रोहित के पास ना कोई बड़ा कैमरा, ना कोई बड़ी टीम और ना ही कोई प्लानिंग थी। उनके पास बस एक एंड्रॉयड फ़ोन था और कुछ नया करने का जुनून। जब भी हम किसी वायरल वीडियो को देखते हैं तो देखने में वह काफ़ी आसान लगती है, लेकिन उस वीडियो के पीछे घंटों की मेहनत, क्रिएटिविटी और एडिटिंग होती है। स्टार्टिंग में रोहित को टिकटॉक पर इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कंटेंट बनाते रहे। फिर रोहित ने ट्रेंडिंग म्यूज़िक, लिपसिंस म्यूज़िक और खुद के वॉइस में वीडियोज़ बनाना शुरू किया और उनके कुछ वीडियोज़ वायरल भी होने लगे। एंड इनको मोटिवेशन मिला और ये अपने कंटेंट को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। हर किसी सोशल मीडिया क्रिएटर की ज़िंदगी में एक ऐसा वीडियो ज़रूर आता है जो सब कुछ बदल देता है। रोहित के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके कुछ वीडियोस अचानक लाखों लोगों तक पहुंचने लगे, उनके फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़ने लगे एंड धीरे धीरे ब्रांड्स की नज़र भी उन पर पड़ने लगी। छोटे छोटे प्रमोशनल काम रोहित को मिलने लगे। जो लड़का कभी पहचान ढूंढ रहा था आज वही लाखों लोगों की भीड़ में दिखाई देने लगा एंड उनका आत्मविश्वास भी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन ज़िंदगी ने अभी एक और बड़ा इम्तिहान तैयार कर रखा था। जब सब कुछ सही चल रहा था तभी भारत में टिकटॉक को बैन कर दिया गया। लाखों क्रिएटर्स की तरह रोहित के सामने भी एक बड़ा सवाल था कि अब क्या होगा। कई लोगों का करियर टिकटॉक के बाद रुक गया, लेकिन रोहित ने इसे अंत नहीं बनने दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नई शुरुआत की। यह करना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें फिर से अपनी ऑडियंस बनानी थी, फिर से वायरल होकर खुद को साबित करना था। रोहित ने अपना पूरा फोकस इंस्टाग्राम रील्स पर लगा दिया। कोई नहीं जानता था कि अब आगे क्या होगा, लेकिन रोहित ने वही किया जो वह हमेशा से करते आए थे। उन्होंने लगातार मेहनत की, नए वीडियोस बनाए, नई स्टाइल अपनाई और अपने फैंस से जुड़ाव बनाए रखा। धीरे धीरे टिकटॉक के उनके व्यूअर्स इंस्टाग्राम पर भी आने लगे। धीरे धीरे इंस्टाग्राम रील्स पर भी रोहित के लाखों में फॉलोअर्स हो गए और ये वीडियोस बनाते गए और इनके फॉलोअर्स भी बढ़ते गए। इंस्टाग्राम पर सफलता के बाद रोहित म्यूजिक वीडियोज़ में भी नजर आने लगे। उनकी लोकप्रियता सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, अब लोग उन्हें अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी देखने लगे। इससे उनकी पहचान और मजबूत हो गई। उन्होंने खुद को सिर्फ एक ऐप तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी बनाई। रोहित कई इंटरव्यू में ये बता चुके हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी देना है। संघर्ष के दिनों में जो सुविधाएं नहीं थीं वो अब अपने परिवार को देना उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। समय बदलता गया। समय के साथ साथ रोहित की लाइफस्टाइल भी बदली। बेहतर घर, लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े और देश भर में पहचान, लेकिन उनके कंटेंट में नियमितता बनी रही। यही कारण है कि लोग उन्हें सिर्फ अपनी लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि उनकी निरंतर मेहनत की वजह से भी पसंद करते हैं। 2026 आते आते रोहित जिंजुरके भारत के टॉप 10 इंस्टाग्राम स्टार्स में शामिल हो गए और उनके इंस्टाग्राम पर अभी के समय में करीब 28 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एंड यूट्यूब पर भी इनका एक ब्लॉग चैनल है जिस पर इनके करीब 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ब्रांड प्रमोशन की मदद से करीब 4 से 5 लाख रुपए हर महीने कमा लेते हैं।
तो दोस्तों ये थी रोहित जिंजुरके की मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी। अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक याद से कर दीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अन्य वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।